स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार में बम्पर जीत के बाद अब एनडीए की जो सरकार है वो बनाने की अब तैयारियां तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां आज नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं, उधर उसके बाद वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर विधानसभा भंग करने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यानी आज जो कैबिनेट मीटिंग होगी नीतीश कैबिनेट की, वो आखिरी मीटिंग होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, महागठबंधन पहले ही हार को लेकर लगातार एक बड़ी समस्या उसके सामने है। दूसरी तरफ पारिवारिक कलह को लेकर भी इस वक्त आरजेडी घिरी हुई है। ऐसे में सवाल यह कि महागठबंधन को जनादेश पर क्यों नहीं हो रहा यकीन, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और बिहार के बाद क्योंकि बंगाल है और फिर सबसे बड़ा चुनाव यूपी 2027, ये चुनाव कितना प्रभाव जो है बिहार का रिजल्ट इस पर डाल सकता है, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। इस बीच जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी, आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। और मैं दोहरा रहा हूँ, तेजस्वी जी यही हैं, मुद्दे यही हैं। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की मां बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं। कहीं पर आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी दिखाई पड़ी क्या? इन दोनों के बीच जो मतभेद था, 6 दिन आकर तेजस्वी यादव घर में सो गए थे कि सीएम का चेहरा घोषित करो। सीएम का चेहरा मतदाता और जनता घोषित करती है, जब उसको मैंडेट मिल जाता है। पहले कैसे कोई सीएम का चेहरा हो सकता है? हार नहीं गए, हराए गए। 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन, जितना एसआईआर किया गया, हमारे वोट को काटा गया और बाद में 21 लाख के लगभग 22 लाख के लगभग वोट अपना बीजेपी ने जोड़ा। 27 वोट से लेके 11,000 के अंदर 128 सीट जीती है। मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। चलिए, तो आज जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए पैनल में जुड़ रहे हैं, प्रीति शेखर हैं बीजेपी से, जन स्वराज से विवेक कुमार आज हमारे साथ हैं, जेडीयू से हिमराज राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से अरुण यादव आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल मनन हमारे साथ एआईएमआईएम से जुड़ गए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं 2 सहयोगी दिल्ली से लाइव है, ऋषिकेश हमारे साथ और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। ऋषिकेश,